हेलो सर, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। हमारे कुछ शिक्षक साथी काफ़ी दिनों से लगे थे कि यार अशोक भाई, टैबलेट मोबाइल को लेकर एक के वीडियो बना दो, ताकि हम उस वीडियो को देखकर हमें अच्छे से समझ में आ सके कि हमें टैब कौन सा लेना है। तो आज की ये वीडियो सर बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरी देखें और आपसे एक निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहूं। ठीक है गाइस, मैं आज आपको ऐसे ट्रिक देने वाला हूं, 7 पॉइंट बताने वाला हूं, जिसमें आपको टैब की सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सब लाइक और सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। पहला पॉइंट है सर कि टैब किस कंपनी का लेना चाहिए। तो सर आपको बता दूं कि टैब हमें किस कंपनी का लेना है। टैब तो बहुत सारी कंपनी के चल रहे हैं। वो रियलमी का हो गया, आईवोल का हो गया, लिनोवो हो गया, नोकिया हो गया, ठीक है, और भी अदर्स बहुत सारी कंपनी है जो कंपनी टैब बनाती है। पर टैब हमें किस कंपनी का लेना चाहिए, और जो हमारी गवर्नमेंट सरकार हमें जो पैसा दे रही है उसके हिसाब से हमें लेना है, और हमें जो 4 साल उसका यूज करना है उसके हिसाब से टैब लेना है। तो उस टैब के बारे में आपको बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूं। तो मैंने बताया कि आपको पहला पॉइंट जो है वो टैब किस कंपनी का होना चाहिए। तो सर सस्ता और अच्छा टैब, अगर आपको जानी मानी कंपनी रियलमी, जो कि आपको टैब एक तो अच्छा चलने वाला, स्मूथ, बढ़िया और क्वालिटी अच्छी, जिसकी सर्विस भी बढ़िया मिलेगी आपको, और सर्विस सेंटर भी आपके अवेलेबल आपको जबलपुर, सिवनी, मंडला में मिल जाएंगे। ठीक है गाइस? तो हमारा ये रियलमी का मोबाइल कैसा है। फिर दूसरा आ जाता है लेनोवो। तो लेनोवो का इस उतना बेस्ट मोबाइल नहीं है तो बेस्ट, ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना रियलमी अच्छा लगा मुझे। ठीक है ना? तो हमारे काफी शिक्षक साथी लगे थे कि यार अशोक भाई एक वीडियो बनाइए, ताकि हम वीडियो को देखकर समझ में आ जाए कि हमें कौन सा टैब लेना है। तो पहला हमने आपको बता दिया कि टैब किस कंपनी का लेना है। ठीक है ना? अब मैंने आपको बताया कि रियलमी का टैब जो है बहुत ही बढ़िया है, और आपकी जो शिक्षा आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, क्योंकि सस्ता भी चाहिए हमको। तो 10,000 हमारी गवर्नमेंट सरकार दे रही है, हमारी हेल्प कर रही है एक तरीके से कहना चाहिए, क्योंकि हमें तो सारा काम उसी से करना है। और 10,000 रुपये में हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा। 2,000, 5,000, 4,000, 8,000, 10,000 आप लगाना चाहो, 20,000 लगाना चाहो, आप स्वतंत्र है। आप कोई भी मोबाइल को परचेज कर सकते हैं, यानी कोई भी टैब को आप ले सकते हैं। उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। ना ही आप किसी के बंधे हैं, ना ही आप मेरे बंधे हैं, ना ही तो किसी के बंधे हैं। आपको गवर्नमेंट सरकार 10,000 रुपये देगी, आपको जैसा मोबाइल लेना है वैसा ले सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बट मेरे कुछ शिक्षक साथी जो थे, जो कि मेरे ऊपर भरोसा करते थे कि यार अशोक भाई आपसे अच्छी सटीक जानकारी और कहीं नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप घनश्योर के अंदर में बहुत ही बढ़िया काम करते हो रिपेयरिंग के मामले में, एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सारी चीज आप अच्छे से काम करते हो और बढ़िया काम करते हो। इसलिए हमने आपसे एक निवेदन किया था कि यार आप एक वीडियो बना दें। तो बस वैसी को लेकर मैंने आज एक वीडियो बनाया हूं। तो मेरे हिसाब से मैं जितना आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल तो सारे सही है, बट मेरे हिसाब से जैसा कि लगा कि रियलमी का जो मोबाइल टैब है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा हैवी नहीं है। क्योंकि एक जो टैब है जो कि हमारा जो है, मैं आपको अभी सटीक ऑप्शन है मेरे पास जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा। पहला हो गया हमारा कौन सी कंपनी का, दूसरा हो गया हमारा कि हमें जो टैब लेना है वो कितने इंच का लेना है, यानी कि टैब हमारा कितने इंच का होना चाहिए। ठीक है ना? गवर्नमेंट सरकार हमारी जो पेमेंट डाल रही है, तो उसका भी कुछ ऐसे सवाल है कि आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उनकी, कि आप लोगों को जो टैब लेना वो ऐसा नहीं कि आप छोटा सा टैब लेना 5 इंच का, 6 इंच का, 7 इंच का। भाई कम से कम उसकी जो लंबाई चौड़ाई, मतलब जो उसका साइज होना चाहिए वो 8 इंच से ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना सर? तो 8 इंच से ऊपर होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट।
कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कितने इंच का होना चाहिए, 8 इंच से ऊपर का हमारा टैब होना चाहिए। फिर पॉइंट आ जाता है तीसरा, ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है कि हमारे जो टैब ले रहे हैं हम, वो उसकी कितनी रैम होना चाहिए और कितनी रोम होना चाहिए, ठीक है ना सर। अब तीसरा पॉइंट हो गया हमारा कितनी रैम एंड कितना रोम होना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा टैब की बैटरी कितने एमएच की होना चाहिए, ठीक है ना सर। हमारे जो टैब है उसकी बैटरी कितने एमएच की होना चाहिए ताकि हमें बैटरी बैकअप अच्छा मिल सके, उसके बारे में जानकारी देंगे। हमारे पास 5वें नंबर पे है कि टैब हम जो ले रहे हैं वो सिम कार्ड वाला एंड वाईफाई वाला होना चाहिए। सिम कार्ड एंड वाईफाई मतलब सिम कार्ड भी लग जाए उसमें और विथ वाईफाई भी होना चाहिए, या फिर सिम अकेली बिना सिम वाला भी होना चाहिए, ओनली वाईफाई वाला होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है हमको, उसके बारे में हम बताएंगे। 6वें नंबर पॉइंट में हमारा है कि कैमरा की क्वालिटी क्या होना चाहिए। हमारा जो कैमरा है टैब में, उस टैब की कैमरा की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए या कितनी बेस्ट होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी। 7वां नंबर पॉइंट आता है हमारे टैब की गारंटी या वारंटी कौन देगा, ठीक है ना सर। तो हमारे जो 7 पॉइंट हमने बताए, 7 पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ताकि 7 पॉइंट आपको अगर मालूम है तो आप बिल्कुल अच्छे से अच्छा टैबलेट कोई भी लेंगे तो आपका जो यूज करने में जो अच्छा लगेगा आपको, वो अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है। अब मैं पहला पॉइंट में जाता हूं कि टैब हमें किस कंपनी का होना चाहिए। टैब हमारी कंपनी हमारी कोई भी होना चाहिए, लेकिन मैंने अपने अमाउंट को देखते हुए बताया आपको कि टैब हमें रियलमी का अगर आप लेते हैं तो रियलमी का टैब आप अपने गांव में देखिए या अपने शहर में देखिए कि सबसे ज्यादा अगर मोबाइल चल रहे हैं तो ओप्पो, वीवो, रियलमी ही चल रहे हैं, राइट। अगर ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं, जिस जगह में रह रहा हूं उस एरिया में अगर सबसे ज्यादा मोबाइल बिकने वाले हैं तो वो है रियलमी, ओप्पो और वीवो, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट जाता है कि टैब हमारा कितने इंच का होना चाहिए। तो टैब हमारा 8 इंच से ऊपर होना चाहिए। 8 इंच के ऊपर हमारा 10.4 भी हो सकता है, 9 इंच का भी हो सकता है। मतलब हमारा जो टैब जैसा आता है वैसे टैब में 8 का ऊपर का होना चाहिए, और उसका जो वर्जन होना चाहिए एंड्रॉइड वर्जन 11 होना चाहिए, तो ही हमारे ऐप काम करेंगे गाइस। ऐसा नहीं कि आप कोई भी टैब ले लेंगे और आपकी सारे ऐप उसमें चल पाए या आपको वो काम दे दे, तो नहीं। आप अपने पैसा को सही जगह इस्तेमाल करिए, सही जगह उपयोग करिए और अच्छा टैब खरीदिए। अब हमारे पास में तीसरी बात आती है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तीसरी बात हमारी ये है कि जो मोबाइल की कैपेसिटी है, स्पीड चलने की, वो किसके ऊपर निर्भर रखती है, वो रखती है हमारे रैम के ऊपर। यानी कि हमारी रैम जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही फास्ट हमारा मोबाइल चलने वाला है, ठीक है ना। अगर आपकी 2 GB रैम रहेगी तो मोबाइल बहुत जल्दी हैंग मारने लगेगा, क्योंकि वो तो आधा ऐप से ही भर जाएगा, ठीक है ना। फिर वो खाक आपका व्हाट्सएप और वीडियो और कॉलिंग और सब बहुत सारे जो ऐप हैं वो झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। तो हमारा जो मेन रहना है सर कि वो रहना है 4 GB रैम से ऊपर रहना है। आप स्वतंत्र हैं, आपको लगता है कि मैं 8 GB रैम वाला चाहिए, 6 GB रैम वाला चाहिए, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आप वो ले सकते हैं, क्योंकि उपयोग आपको करना है। और 4 साल के बाद वो मोबाइल भी तो आप ही का होना है। 4 साल के बाद भी वो टैब जो है आपका ही होना है। तो 4 साल यूज करने के बाद ही वो हमारे घर में कुछ हमारे बच्चों को भी अच्छे से यूज करने में सफलता हो मिल सके, तो इसलिए हमें जो टैब लेना वो अच्छा ही टैब लेना। तो हमारे जो टैब की रैम होना चाहिए वो 4 GB से ऊपर होना चाहिए। और जो हमने रैम की बात तो कर ली है, अब रोम कि हमारे जो टैबलेट की रोम जो है वो कितने होना चाहिए। टैबलेट की रोम 64 GB से ऊपर होना चाहिए। 32 GB रहेगी तो आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि आजकल जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो अगर आप बनाते हैं तो आप 10 मिनट की वीडियो बना के देखिए आपकी कितने MB की बन जाती है, ठीक है ना। क्योंकि
अब हमारा जो कैमरा है और हमारे जो वीडियो की क्वालिटी है, भले ही वो थोड़ा कैमरा मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल, लेकिन कंपनी में जो क्वालिटी है वो, जैसे कि हम कुछ ब्रांडेड सेटों की बात कर लेते हैं तो उनमें क्या है कि फाइल ज्यादा बड़ी बनती है। सिर्फ मोबाइल और कैमरा की फाइल, ठीक है, कैमरा की फाइल ज्यादा बड़ी बनती है क्योंकि उसकी क्लियरिटी थोड़ी अच्छी होती है, वीडियो क्वालिटी। ऐसे ही हमारे जो टैब है उनका जो कैमरा, उनकी क्वालिटी जैसी रहती है तो क्वालिटी बेस्ट रहती है। तो क्वालिटी जब बेस्ट रहती है तो उसकी जो एमबी है वो ज्यादा एमबी की फाइल बनेगी। तो जब 32 GB हमारा रहेगा तो हम लोगों ने मान लो 1-1 घंटा अगर हम लोगों ने मीटिंग कर लिया, या 1-1 घंटा की हमने शूटिंग कर लिया, तो फिर तो वो तो गया, 1 घंटे में गायब, खत्म, हैंग मारेगा। आप 2 महीने में लेके जाएंगे, फिर किसी दुकानदार बोलेंगे सर इसको फॉर्मेट कर दीजिए, ये हमारा मोबाइल हैंग मार रहा है, आपका जरूरी जो डेटा है वो उड़ जाएगा। तो इसी तरह आपको एक काम करना है कि 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी, यानी कि 64 GB उसकी जो मेमोरी है वो उससे अधिक होना चाहिए। 64 GB हमारे जो मेमोरी है जो हमारे डाटा को स्टोर करके रखती है, यानी कि हमारी फोटो, वीडियो एंड PDF और भी बहुत सारी EX फाइल, मिनरल फाइल जो भी हमारे टैब के अंदर में है, तो वो अच्छे से आ सके। उनमें हमारे डाटा को स्टोर रखने का काम किसका है? रोम का काम है। अब बात आ जाती है कि हमने 5वें नंबर पे जो लिखा है कि हमारा जो टैब होना चाहिए वो सिम वाला होना चाहिए, ये सिम कार्ड वाला होना चाहिए या विदाउट सिम कार्ड वाला होना चाहिए। वाईफाई तो रहेगा ही, चाहे आप बिना सिम वाला टैब ले लो, चाहे आप सिम वाला टैब ले लो, उसमें आपको वाईफाई मिलेगा, ठीक है। तो अब आप उसके फायदे बता देता हूं। अगर आपने विदाउट सिम वाला ले लिए तो क्या होगा? विदाउट सिम में भी चल सकती हो आप, बिल्कुल 4 GB 64 GB आ रहे हैं फोन, 12-13 हजार रुपए में आपको सेट मिल जाएगा। रियलमी का 12-13 हजार रुपए सेट मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या आप उसमें क्या कर पाओगे? सिम नहीं लगा पाओगे, मीटिंग तो कर लोगे। अब जैसे ही वो हमारा 64 GB स्टोरेज है, आपने 1 साल में 2 साल में उसको भर लिया। अब उसी बात में मैं बता देता हूं कि जब आपका डाटा भर जाता है और आपने उस वीडियो को डिलीट मार दिया, मान लेना है कि 1 घंटा की रिकॉर्डिंग किया और 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को आपने डिलीट मार दिया, तो आपके मोबाइल से जो डिलीट हुई फाइल है वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है। डिलीट हमेशा के लिए नहीं होती है, एक पार्ट उसका और रहता है, एक और हमारा उसमें रिसाइकिल बिन रहता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में रहता है रिसाइकिल बिन, एक ऐप रहता है उसको डाटा को स्टोर करने के लिए, जो कि हमारा डिलीट हुआ डाटा वहां पर जाके सेव हो जाता है। आपने बहुत सारे मोबाइलों में भी देखा होगा कि हमारा पास जो है डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइकिल बिन में। तो हमारे पास एक और स्टोरेज बना रहता है जिसको हमको समझ में नहीं आता या दिखता नहीं, बहुत सारे फोनों में दिखता नहीं है, वो एक EX फाइल बन के रुक जाता है, ठीक है ना, और वो हमको दिखाई नहीं देता। हमको ये लगता है कि हमने जो फोटो या वीडियो को डिलीट मारा है वो पूर्णतः डिलीट हो चुकी है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। वो डिलीट की गई फाइल मोबाइल के अंदर रहती है ताकि उसको दोबारा फिर से रीस्टोर कर सकते हैं हम, यानी कि डिलीट हुआ डाटा दोबारा वापस आ सकता है, क्योंकि वो दूसरा पार्ट में चला जाता है और वो हमको दिखता नहीं है, ठीक है ना गाइस। अब आपको समझ में आया कि जो 4 GB 64 GB वाला जो विदाउट सिम कार्ड वाला फोन है उसमें आप काम तो कर पाएंगे, लेकिन आपको 1 से 2 साल के अंदर में उसको क्या करवाना पड़ेगा? फॉर्मेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि डाटा भर जाएगा तो फिर आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। ये हैंग मार गया तो फिर तो हो गया काम। आपने अगर लोकल कंपनी ले लिया, अगर आप ही देख लो कि हमारे गांव शहर में कितने लेनोवो के फोन चल रहे हैं, कितने ओप्पो के, कितने रियलमी के, कितने सैमसंग के। गाइस ओप्पो, सैमसंग और वीवो तो बहुत ज्यादा चले, लेकिन हमारे पास रियलमी के जो टैब है और रियलमी के मोबाइल है हर एक गांव शहर में, लेकिन सैमसंग आपने देखा बहुत कम, लेनोवो आपने देखा बहुत कम। क्यों क्यों पसंद नहीं करते आप? क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, बस उसी के खातिर आप लोग भी पसंद नहीं करते कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोगों को कुछ आदमी चूतिया बनाए जा रहे हैं, सर ये इतने का, सर ये 13,000 रुपए का, या पेमेंट होने के बाद में आपको जो पैसा आ जाए तब आप
हमको पैसे दे देना, ये आप मोबाइल ले लीजिए। बहुत सारी गुड़बिल बातें हैं, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा सर। आपको मैं अभी इसमें बता देता हूँ कि हमारे पास सिम कार्ड वाला या विदाउट सिम कार्ड वाला। तो मैं वहाँ ये इस टॉपिक पे था, तो हमें जो बात कर रहे थे कि स्टोरेज डाटा की, तो 4 GB 64 GB में जो हमारा 4 GB रैम है वो उसका काम कर रहा है, और 64 GB जो हमारा डाटा स्टोर करने की जगह है वो हमारी अगर फुल हो जाती है तो उसको फॉर्मेट मारना पड़ता है। लेकिन हमने विथ सिम कार्ड विथ वाईफाई वाला, मतलब हमने सिम कार्ड लगने वाला अगर टैब लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर। फिर तो आप उसमें एक सिम भी डाल लीजिए, एक मोबाइल भी डाल लीजिए। एक सिम और एक मोबाइल आपने डाल लिया, बस आपको 128 GB भी आता है मेमोरी कार्ड। 128 GB मेमोरी कार्ड डालिए और फिर उसमें 64 GB फिर इनरोल कर दीजिए। अब दिमाग लगाइए कि आपका जो स्टोरेज है वो कितना बढ़ गया है। अब जहां आपका 1 साल में भरने वाला था वो आप 3 साल में भरेंगे। यानी कि आपको जो मोबाइल लेना है बेस्ट है वो है सिम कार्ड वाला। ठीक है ना गाइस, सिम कार्ड वाला मोबाइल अगर आप लेते हैं तो आपको फायदे में रहेंगे। भले ही उसका कॉस्टली थोड़ा सा 2-3 हजार रुपए ज्यादा है, लेकिन आपको फोन जो टैबलेट लेना है वो सिम कार्ड वाला ही लेना है। अगर आप सस्ते के चक्कर में आपने बिना सिम कार्ड वाला ले लिया या 3 GB 32 GB ले लिया तो आपका जो काम है वो स्पीड से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमेशा 4 GB 64 GB के ऊपर ही जाएं। फिर बात जाती है कैमरा क्वालिटी की। अब सर कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए। आपने हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास स्वयं खुद ही होगा कि रियलमी का फोन जो है उसकी कैमरा क्वालिटी कितनी बेस्ट है। 8 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। यानी कि सामने का कैमरा भी 8 मेगापिक्सल है और बैक कैमरा भी 8 मेगापिक्सल है। हमारे रियलमी का 10.4 इंच का मोबाइल पर, जिसपे सिम कार्ड विथ वाईफाई विथ 4G LTE फोन है, जिसका एंड्रॉयड वर्जन भी 11 है, उसकी कीमत जो है 17,999 है। लेकिन आप अगर मेरे से लेते हैं या कहीं और से भी लेते हैं तो ऑनलाइन से आपको हमेशा सस्ता में ही मिलेगा। तो आप अगर ऑनलाइन लेने की सोच रहे हैं तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि ऑनलाइन फोन ले लें। ऑनलाइन फोन लेने से आपको पेमेंट मिलने में भी दिक्कत जाएगी, जीएसटी वाला बिल नहीं देंगे, जीएसटी वाला बिल आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आप ऑनलाइन अगर ले रहे हैं तो वो भूल जाएं, क्योंकि आपको फोन ऑनलाइन से भी कम रेट में मिलने वाला है। तो आप जो है हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन नीचे हमने हमारा नंबर लिख रखा है, वहां से आप कॉल कर दिए, कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं कि सर इस मोबाइल का हमें रेट बता दीजिए या ये वाला मोबाइल चाहिए। हम जरूर आपको उस मोबाइल का रेट देंगे, क्योंकि वीडियो में हम पूरा क्लियर रेट नहीं बता सकते, क्योंकि मोबाइल का रेट अप डाउन होता रहता है। इसलिए मैं 100% आपको कितने कम में दूंगा या कितने ज्यादा में दूंगा, हमेशा एक बात कहूंगा कि हमेशा मोबाइल ऑनलाइन से कम प्राइस पर ही मिलता है। सभी मोबाइल आप अगर देखें तो मोबाइल हो या टैबलेट हो, आपको हमारे पास या मार्केट में भी ऑनलाइन से कम ही प्राइस में मिलेगा। आप इतनी बात ध्यान रखें। अगर आप मोबाइल लें या टैबलेट भी लेना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि आपको ऑनलाइन से कम रेट में ही दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में बात जाती 7वें नंबर की कि गारंटी वारंटी क्या रहेगी हमारे मोबाइल की। दोस्तों, हमारे जो टैब है उसकी गारंटी वारंटी हमारे पास से नहीं दिया जाता है। हम तो सिर्फ एक आधार हैं, सेल्समैन हैं, जो कि हम आपको एक बिल काट के दे देंगे और बिल आपको दे देंगे, और आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपका सर्विस सेंटर स्वयं जाना पड़ेगा। आपको सर्विस सेंटर में ही सर्विस रिपेयर होगा। मोबाइल सर्विस के लिए वही आना होगा, क्योंकि वारंटी कंपनी देती है। गारंटी का मतलब होता है कि मोबाइल को बदल कर, और वारंटी का मतलब होता है मोबाइल को बना कर देना। तो कोई भी दुकानदार अगर आपसे बोलेगा कि मैं 4 साल की गारंटी लेता हूं, मैं 5 साल की गारंटी लेता हूं, मैं 2 साल की गारंटी लेता हूं, मैं 1 साल की गारंटी लेता हूं, तो उस बहकावे पे मत जाएगा ही साहब। जो भी मोबाइल आप परचेज कर रहे हैं सोच समझ के परचेज करें, क्योंकि आप
उसके बारे में आपको पता है कि कल की गारंटी किसकी है किसकी नहीं है, ये तो कोई नहीं जानता है। बट मेरा सजेस्ट यही कहता है कि जो वारंटी मिलती है मोबाइल की वो सर्विस सेंटर से ही रिपेयर होता है। अगर आपने उसको मार्केट में अगर छोटा सा काम के लिए भी खुलवा लिया तो उसकी गारंटी वारंटी खत्म हो जाती है, यानी कि उसकी जो वारंटी दिया जाता है कंपनी द्वारा, क्योंकि बनाने वाली कंपनी है और सर्विस सेंटर भी उसी ने खोल के रखा है कि हमारे कस्टमरों को हमें सर्विस देना है, तो सर्विस सेंटर में ही होगा। दुकानदार कुछ नहीं करेगा, दुकानदार तो 100-200 रुपए 500 रुपए ऊपर लेके आपको सेल कर देगा, वो तो एक सेल्समैन है, ठीक है ना। पूरी मोबाइल की गारंटी थोड़ी देके बैठा है कि स्वयं मैन्युफैक्चर स्वयं है। तो हमेशा कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 4 साल की गारंटी मेरी है, ऐसा नहीं है। तो आज की वीडियो मेरा इतना ही बताना आपको था कि मोबाइल हमें कौन सा परचेज करना है, ठीक है गाइस। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरह वीडियो आपके लिए बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।